नमस्कार फरीदाबाद, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद में आपके साथ मिथिलेश कुमार मिश्रा। हम सेक्टर 21 कमिश्नर ऑफिस पहुंचे हैं। आपको बता दें, सामने कांग्रेस के हरियाणा प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस कमेटी के जितेंद्र चंदीला जी, जो कि इनको जान से मारने की धमकी दी थी 13 तारीख को। उसको लेकर पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, इसको लेकर आज ये कमिश्नर ऑफिस पहुँचे हैं। एक बार इनसे बातचीत करेंगे। जी जितेंद्र जी, क्या हुआ था? नमस्कार, मैं जितेंद्र चंदेलिया। मैं आज यहाँ पर सीपी साहब के पास आया हूँ, फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर के पास। देखिए, 13 तारीख की ये घटना है। 13 तारीख को मेरे बेटे की तबीयत ख़राब थी, छोटे बेटे की, तो मैं घर पे था। लगभग 1:30 बजे दोपहर को मेरे को एक कॉल आती है, लगातार कॉलें आती हैं और मेरे को जान से मारने की धमकी दी गई है। और कॉल पे मुझे AK-47 जैसे वेपन का नाम लेकर मुझे मारने के लिए कहा गया। फिर उसने फ़ोन काट दिया। दोबारा उसने फ़ोन किया तो मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग नहीं है, आईफोन है, तो मैंने दूसरे फ़ोन से उसकी रिकॉर्डिंग की, जिसमें वो कहता है कि मैंने खेड़ी गांव में मर्डर किया है। खेड़ी गांव में जो उसमें मैंने मर्डर किया है और मैं फ्रैक्चर गैंग चलाता हूं। और उसने मेरे को रिकॉर्डिंग में ये भी बोला कि तुझे जान से मार दूंगा और मैं लड़के भेज रहा हूं। पीछे से कई आवाज़ें आ रही थी। मैं और मेरा परिवार पूरे डर और भय के माहौल में, क्योंकि रोज हत्याएं, रोज अपराध बढ़ रहे हैं। जैसे आतंकवादी घटना फरीदाबाद में हुई, आप देख सकते हैं। कल भी, आज 19 तारीख है, 19/11/2025 है आज। कल 18 तारीख को एक लाश मिली है गाड़ी के अंदर। रोज हत्याएं, रोज अपराध सिटी, क्राइम सिटी बना दिया फरीदाबाद को। पहले भी मेरे पे एक बार हमला हुआ था तो मुझे सुरक्षा दी गई थी। मैंने पहले भी गुहार की थी और पूरी कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन मेरे साथ खड़ा हो गया था। मेरे भाई पे भी चाकुओं से हमला हुआ था, क्योंकि हम संविधान के रक्षक हैं। मैं कांग्रेस पार्टी में फॉर्मर स्पोक्स पर्सन और संविधान बचाओ अभियान रक्षक कमेटी का SC डिपार्टमेंट हरियाणा का मैं प्रभारी हूँ। और संविधान के लिए, दलितों के लिए मैं आवाज़ें उठाता हूँ। तो इस वजह से मेरे को बड़े तरीके से, सूझबूझ तरीके से टारगेट किया गया है। और मेरे परिवार की सुरक्षा की बात है। मेरे साथ कोई भी घटना घटित हो सकती है। चावला कॉलोनी चौकी वालों ने कोई भी उस तरीके की कार्रवाई नहीं की। मैंने उनसे कहा कि इसके जो साथी हैं उनको बुलाया जाए, शामिल जांच किया जाए, मेरे सामने शामिल जांच करते हुए पूछताछ की जाए। 16 तारीख से लेके और कल 18 तारीख तक, सुबह तक उसको रखा गया चौकी के अंदर, लेकिन उस पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। मैंने शाम को जब फ़ोन किया, जांच अधिकारी जो इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, बलबीर SI, फिर उन्होंने मेरे फ़ोन नहीं उठाए। मैंने मुंशी जो गुलशन है उनको फ़ोन किया। मैंने जो चौकी के इंचार्ज है उनको फ़ोन किया। मैंने 10 कॉलें उनको की। जब उन्होंने मेरी 10 कॉलें नहीं उठाई तो मुझे कुछ शक हुआ, क्योंकि 3 दिन से तो मुकदमा वो दर्ज नहीं कर रहे थे। 3 दिन से मैं मुकदमे के लिए कह रहा था। और मेरे भाई हैं, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का उनको दर्जा है, एडवोकेट हैं, वो भी आए थे और वो भी मुकदमा दर्ज करने के लिए कह के गए थे। मैंने भी कहा था, दोषी को जब गिरफ्तार किया था तो दोषी ने, एक वीडियो है, उस वीडियो में वो एक्सेप्ट कर रहा है कि मैंने जान से मारने की धमकी दी, मेरे से गलती हो गई, गलती एक्सेप्ट कर रहा है। चंदीला जी, आप उनको जानते हैं? आप उनको जानते हैं जिसने धमकी दी है? देखो, मैं नहीं जानता वो कौन है, क्या है। अपना नाम सूरज बता रहा था, लेकिन जब उसको गिरफ्तार किया गया और मुझे चौकी में बुलाया गया तो 16 तारीख को एक रिश्तेदारी में डेथ हो गई थी, तो मैं नहीं पहुंच पाया। रात हो गई थी, मेरी तबीयत भी खराब थी, तो मैंने कहा मैं मॉर्निंग में आ जाऊं। तो जांच अधिकारी और मुंशी कहने लगे आप आ जाइए। मैं नेक्स्ट डे 17 तारीख को जब गया तो वहाँ पर बातें हुई, तो बातों में उसने सारा एक्सेप्ट किया, गलती मानी दोषी ने। लेकिन मैंने मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा, मुकदमा दर्ज नहीं किया गया दोषी पर। और मैंने रिक्वेस्ट भी ये की कि इसके साथ जो अन्य लोग जिनकी आवाज़ें आ रही है, मैंने एप्लीकेशन में जिनकी अन्य लोगों की आवाज़ आ रही है, आप उनको जानते हैं? नहीं, मैं किसी को नहीं जानता। मैंने मेंशन करके कहा, देखिए इस मामले में एक राजेंद्र होटल से हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताई सारी बात। वो आए, उन्होंने बताया कि इसकी गलती है, इसने धमकियां दी थी। उन्होंने थाने में, चौकी में आके भी बताया, पुलिस वालों को, इंचार्ज को भी और जांच अधिकारी को भी, कि इसकी गलती है। और दोषी ने भी गलती स्वीकार की। लेकिन उसके बाद भी उस पर मुकदमा दर्ज ना करके कलंदरा दर्ज किया है, और कलंदरा दर्ज करके FIR दर्ज ना करके, और उससे मेरे सामने पूछताछ ना करके, और अन्य लोगों के लिए जो मैंने मेंशन किया हुआ था, लिखा हुआ था दरखास्त में कि उनको भी बुलाया जाए, उनको नहीं बुलाया गया, ना ही शामिल जांच किया, इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया, उस तरीके से गंभीरता नहीं दिखाई इसमें। एक बार आप रिकॉर्डिंग सुनाएंगे, क्या धमकी दी है? जी, बता दें, फरीदाबाद 13 तारीख को बताया जा रहा है कि इनको जान से मारने की धमकी दी है। और एक बार ऑडियो भी सुनेंगे। अजी कौन?
नाम तो बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हो नक्सली थे? दरोगा का लौंडा बोल रहा हूँ। हैं? दरोगा का लौंडा बोल रहा हूँ। दरोगा? कौन दरोगा? दरोगा कौन है? मर्डर का खिड़गम में। हैं? खिड़गम मर्डर ना करो मैंने। अच्छा, क्या खिड़ी नाम गांव में भैया मर्डर आपका? किया था मैंने। शुभ नाम मेरा भैया सूरज है। हाँ भैया बोलो, खेड़ी गांव में आप नहीं मर्डर करो? मैंने करा, मैंने काय कर मैंने करवाया मर्डर तो। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, कहाँ मिलोगे? नहीं, क्या चाहिए मेरे से तुझे? यार करना मुक्ति लेनी है। दिमाग में कमी है क्या तेरे में? हाँ, बाबरी गेंद मैं तो बता। अरे मुझे फोन क्यों कर रहा भैया, ये बता पहले तू। है भाई? अरे अरे किससे बात करनी है तू बता पहले। इधर ना भैया से बात करनी है। हैं? भैया तो पता नंबर किसको आयु और कहाँ मिलाया होता है? नंबर हैं? सिलेंडर काटा है तो बहुत तरीके। देख सकते हैं फरीदाबाद, ये ऑडियो था जो कि इनको खुलेआम धमकी दी है मारने के लिए। अच्छा जी, कहाँ मिलेगा बता? आजा सेक्टर 3 आजा। सेक्टर 30? 3 30 में? 3 हाँ, सेक्टर 3। क्या हुआ सेक्टर 3 का? अब आज चंदिला जी आप पहुंचे हैं, कमिश्नर साहब से मिले। इसके बाद मैं एक बात और कहना चाहूँगा। जी जी जी। इसके बाद इन्होंने जो दोषी है, इस दोषी ने चौकी के अंदर खुद एक्सेप्ट किया है और गलती मानी है कि मैंने गलती की है। उसके बाद भी उसकी वीडियो है? हाँ, उसकी वीडियो भी है, उसकी वीडियो है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ उसकी वीडियो। लेकिन तब भी उसको शामिल जांच उस तरीके से नहीं किया गया और ना ही उसके अन्य साथियों को बुलाया गया और ना ही उन अन्य साथियों पे कोई कार्रवाई हुई। आप देख सकते हैं। दोषी एक्सेप्ट कर रहा है मेरे से गलती हुई। बताया नहीं हो धमकी वाला मैटर। छोड़ दी मैंने कभी हाथ ना लगाओ। ठीक है साहब, ठीक। राम राम जी, राम राम। मुझे ये बता, ये करवाई किसने तेरे से? उसका नाम बता। किसी ने ना करवाई, सही बताओ ना, किसी ने नहीं करवाई। नशा में जो हुई गलती, नशा 5 बार लगातार फोन कर। नशा में भैया जी कहीं ना कोई कुछ ना कहीं मौत। छोड़ दी मैंने कहते हाथ ना लगाओ जी, आज हाथ ना लगाओ। चलो ठीक है। तुम सबके पास चले जाओ और मेरा नाम ले दियो। अब आप कमिश्नर साहब से मिले, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? देखिए, कमिश्नर साहब से मिले हैं, हमने उनको बताया है कि 3 दिन तक दोषी को रखा जाता है चौकी में, लेकिन उस पर मुकदमा दर्ज नहीं होता। और उसके अन्य साथी, हमने जो अन्य शब्द लिखा है, अन्य साथी पीछे से आवाज आ रही है ड्राफ्टिंग में, शिकायत में, उनको भी नहीं बुलाया गया। मामले में गंभीरता नहीं दिखाई गई। मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसी एक ऐसे अधिकारी का फोन गया है जो दलित समाज और खासकर कांग्रेस पार्टी के लोगों से चिढ़ता है या द्वेष भावना रखता है, और या किसी ऐसे नेता का फोन गया कि विपक्ष के लोगों को टारगेट करते हैं, या साजबाज होकर पुलिस ने ले देकर, मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं आपके उसमें, इस मामले में एक भी व्यक्ति से मेरे सामने पूछताछ नहीं की गई और ना ही उनके बयानों को नोट किया गया और ना ही उस तरीके से सिर्फ एक कलंदरा भर दिया। जो मुकदमा अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो ऑफेंस लगने चाहिए थे वो ऑफेंस नहीं लगाए गए। मुझे और मेरी परिवार को जान माल का खतरा है और इस तरीके की घटना से कानून व्यवस्था पर, खासकर फरीदाबाद पुलिस प्रशासन पर विश्वास उठता जा रहा है जनता का। हम मीडिया के अंदर डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जो हम आवाज़ें उठाते हैं लोगों के न्याय की, सोशल जस्टिस की। जब हमारे साथ ऐसा होगा, हमारे परिवार के साथ ऐसा होगा, जान से मारने की धमकी व्यक्ति देता और कहता है कि मैंने खेड़ी गांव में मर्डर किया है,
फिर एक्सेप्ट करता है कि मेरे से गलती हो गई, 3-3 दिन रखने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है, उसकी जमानत करा दी जाती है 107, 151 जैसी छोटी मोटी धाराओं में, तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसके साथ अन्य लोगों को नहीं बुलाया जाता, शामिल जांच नहीं किया जाता, इन्वेस्टिगेट ढंग से मामले को नहीं किया जाता, तो प्रश्न चिन्ह लगता है पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली पर। दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे इकबाल की वो पंक्ति आ जाती है कि गुनाहगारों में शामिल हूँ, गुनाहों से नहीं मतलब, मेरा हमदर्द कातिल सताएगा जाने कब तक। देखिए, आज जो अपराध बढ़ रहे हैं वो इसलिए बढ़ रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासन और खासकर पुलिस विभाग नेताओं के और भाजपा की सरकार के विधायक मंत्रियों के दबाव में आ जाते हैं, और दबाव में आकर ये अपराधियों को संरक्षण देते हैं। ये संरक्षण देना मैं कहूँगा, क्योंकि एक बार भी उसके साथियों को नहीं बुलाया गया, एक बार भी जहां से मुझे धमकी दी गई उस जगह पर ये नहीं गए, एक बार भी इन्होंने उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं की जो उसके साथी थे। अभी तक मुझे ये पता नहीं लगा है कि ये किसकी वजह से हुआ है, क्यों धमकी मुझे दी गई है। देखिए, इसमें जो भी आरोप, प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से हमारी मांग है कि मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षा दी जाए। पहले भी मेरे पे हमले हुए, जानलेवा हमले हुए हैं पहले भी, और इस मामले में कोई ना कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो मेरे से द्वेष रखता है। देखिए, 4 चीज कभी छुपती नहीं है, खैर खून खांसी कसी वो ऊपर आएंगी। कांग्रेस पार्टी, हम संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं, हम राहुल गांधी के और खारगे जी के हम सिपाही हैं, कांग्रेस के सिपाही हैं। हम जनता की आवाज को उठाते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इस मामले को ऐसे छोड़ूंगा नहीं। मैं ऑनेबल हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर जाऊंगा बहुत जल्द, अगर मुझे पुलिस कमिश्नर साहब और पुलिस प्रशासन फरीदाबाद न्याय नहीं देता और मुझे सुरक्षा नहीं देता। देख सकते हैं एक बार सोनू चौधरी जी भी हैं, बातचीत करेंगे। मैम, इस शहर में क्राइम बढ़ रहा है, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? क्राइम शहर में तो उग्रवाद बढ़ रहा है, जैसे टेररिस्ट पकड़े गए हैं। कल भी रात भी एक गाड़ी में डेड बॉडी मिली है, और ये इतना बड़ा मामला होते हुए भी इस बात को दबाया जा रहा है। और जितेंद्र भैया के साथ में पूरी कांग्रेस खड़ी हुई, और आज ही नहीं, पहले भी इनके साथ हमला हुआ है, पहले भी इनके साथ में कांग्रेस खड़ी थी, और आज भी इनके साथ में कांग्रेस खड़ी। और कांग्रेस को छोड़ो, एक व्यक्ति के साथ में इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी पुलिस उसको दबाने की कोशिश कर रही है। ये बहुत शर्मनाक बात है। जहाँ ये क्राइम, हरियाणा से क्राइम खत्म करने की बात करें, वो दिन पर दिन क्राइम बढ़ता जा रहा है। ना महिला सुरक्षित है, ना पुरुष सुरक्षित है। देख सकते हैं फरीदाबाद, इन्होंने जो कहा हमने बताया, और इन्होंने कहा है कि आगे तक भी जाना पड़ जाए तो आगे भी जाएंगे। फिलहाल फरीदाबाद इस खबर में इतना ही है। ऐसे ही शहर की तमाम खबरें देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद पर। मैं आपके साथ मिथिलेश कुमार मिश्रा। नमस्कार।